नमस्कार दोस्तों। आज हम 11th क्लास का लेसन 5 पहले हम पढ़ चुके हैं मूल के प्रकार, और आज हम पढ़ेंगे मूल के कार्य और मूल क्षेत्र। ये पाठ 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी है, जिसमें मूल के कार्य पढ़ेंगे। मूल के कार्य क्या हैं? मिट्टी से पानी लवण अवशोषण करना और पौधे को मिट्टी में खड़ा रखना और खाद्य पदार्थों का संचय करना और पादप नियामक यानी पादप हार्मोन्स का संश्लेषण करना, ये मूल के कार्य हो गए। मूल क्षेत्र। अब मूल का जो शीर्ष भाग है वो अंगुली के समान परत से ढका रहता है, यानी मूल का शीर्ष भाग जो होता है वो एक कवर के द्वारा ढका रहता है, जो कि अंगुली के समान होता है। उसे मूलगोप कहा जाता है। कुछ मूलगोप से कुछ मिलीमीटर पीछे की कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से युक्त होती है, यानी मेरिस्टेमेटिक का मतलब विभाजित कोशिकाओं से युक्त होती हैं। ये बहुत पतली भित्ति वाली छोटी और सघन कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें बार बार विभाजन होता है। तो ये देखिए मूलगोप, ये है आपके मूल का भाग, और ये इसका आगे वाला भाग जो कि अंगुली के समान रचना है, जिसे मूल गोप कहा गया है। इसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं जो कि विभाजनशील होती हैं और लगातार विभाजन करती हैं। इनमें समीप की कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि कर दीर्घीकरण क्षेत्र को बनाती हैं। अब जो मूलगोप के पास की कोशिकाएं हैं वे अत्यधिक विभाजन करती हैं और विभाजित होकर इस प्रकार से एक क्षेत्र बनाती हैं, जिसे दीर्घीकरण क्षेत्र या इलोंगेशन पार्ट भी कहा जाता है। दीर्घीकरण क्षेत्र की पीछे की कोशिकाओं में परिपक्वता आ जाती है, जिसे परिपक्वन क्षेत्र कहा जाता है। सबसे पहले ये मूलगोप, उसके बाद फिर इसकी कोशिकाएं आकार में लंबी होती हैं, लंबी वृद्धि करती हैं, दीर्घीकरण, और फिर उसके बाद परिपक्व हो जाती हैं और परिपक्वन क्षेत्र का निर्माण करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से यह आता है कि मूल रोम की उत्पत्ति होती कहाँ से है? मूल रोम की उत्पत्ति होती है इस परिपक्वन क्षेत्र से। दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे की कोशिकाओं में परिपक्वता आ जाती है, जिसे परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। परिपक्वन क्षेत्र से बहुत पतली और कोमल धागे की रचना बनती है, जिसे मूल रोम कहा जाता है। अतः हम फिर से देखेंगे, ये मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र 3 भागों में विभक्त होता है। पहला मूलगोप, दूसरा दीर्घीकरण क्षेत्र, पहला मूलगोप या मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र, दूसरा दीर्घीकरण क्षेत्र, तीसरा परिपक्वन क्षेत्र। मूलगोप जो है वो उंगली समान पर्वत होता है, मूल के अग्रभाग में होता है, कवर द्वारा ढका रहता है मूल का अग्रभाग, जिसे मूलगोप कहते हैं। इसके पास की कोशिकाएं बहुत अधिक विभाजनशील होती हैं, सघन कोशिका द्रव्य वाली होती हैं। ये कोशिकाएं लंबाई में वृद्धि करके दीर्घीकरण क्षेत्र का निर्माण करती हैं। इसके पीछे की कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं और परिपक्व क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिससे मूल रोम की उत्पत्ति होती है। मूल रोम के कार्य। मूल रोम मिट्टी से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। एंजियोस्पर्म में हमने देखा है कि बीजपत्र के आधार पर हमने इस एंजियोस्पर्म ग्रुप को 2 भागों में बांटा है। जब बीज को अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होता है, तो उसमें जब एक बीजपत्र बनता है तो उसे एक बीजपत्री, जब बीज में 2 बीजपत्र बनते हैं तो उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। अतः मूल के रूपांतरण के आधार पर हम देखेंगे भोजन मूल किस प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए रूपांतरित होती है। पहला, भोजन संचय के लिए गाजर और शलगम जो है, और शकरकंद। तो गाजर और शलगम तो मूसला मूल है, हमने पढ़ा है। मूसला मूल क्या है? जब बीज अंकुरित होता है तो जो मूल प्रमुख मूल का निर्माण होता है वही मूसला मूल है, जो अंत तक रहती है। शकरकंद अपस्थानिक मूल है, यानी मुख्य मूल जो मूल निकलती है उस मूल की जगह अन्य भाग से शाखाएं निकलती हैं, उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। सहारा प्रदान करने के लिए जिसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, जिसे बरगद है। बरगद में क्या होता है, सहारा प्रदान करने के लिए रूट एक अन्य संरचना का निर्माण करती है, अलग ही तरीके की आकृति बनाती है, जिसे प्रॉपर रूट कहते हैं। स्टिल रूट पाई जाती है कि गन्ने में, मक्के में तने के निचले स्तर पर्व से अवस्तंभ मूल का निर्माण होता है। अब है तीसरा, श्वसन मूल के रूप में। कुछ दलदली क्षेत्रों में क्या होता है कि पौधों को ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तो इसके लिए प्रकृति में एक अलग ही संरचना पाई जाती है, जिसमें कि मूल उस दलदल से बाहर निकल कर आ जाती है। उस पर एक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटाफोर कहते हैं, जिन्हें श्वसन छिद्र कहते हैं। ये लवणीय हेलाइन एरिया में पाए जाते हैं।
इस प्रकार से आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ मूल का। हमने पढ़ा मूल के रूपांतरण बोझे संचय के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए जैसे बरगद में, और शोषण मूल के रूप में। प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर ला सकूं। धन्यवाद।